हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। उसका रीजन ये भी समझ सकते हो, आपकी थोड़ी तबीयत वगैरह खराब या फिर टाइम नहीं मिला। तो अब रेगुलर आपकी क्लासेज आती रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, क्योंकि आपकी एग्जाम बिल्कुल ही नजदीक आ चुकी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल आपके लिए जो सीरीज चल रही थी उसको स्टार्ट दोबारा से कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो जहां तक है बीएससी थर्ड ईयर का, बीएससी थर्ड ईयर का तो एक ही पेपर बचा था, ये लास्ट है, लास्ट फाइनल है। बीएससी फाइनल ईयर का कौन सा पेपर है? बीएससी थर्ड ईयर का केमिस्ट्री का लास्ट पेपर, जिसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर, आपके सामने है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का 2024 में जो पेपर हुआ है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का, जिसे केमिस्ट्री का थर्ड पेपर ही बोलते हैं। कौन सा है? केमिस्ट्री का थर्ड पेपर, फिजिकल केमिस्ट्री का। ये आपका 34 नंबर का होता है। बाकी जो पेपर होते हैं वो 33 और 33 नंबर के होते हैं। टोटल आपका 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर होता है। मैं ये बात कर रहा हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर की। लेकिन अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ में जयपुर जो यूनिवर्सिटी है राजस्थान, उसके साथ साथ में अलवर, दौसा, भरतपुर और सीकर, इन डिस्ट्रिक्ट से हो, और इन डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है? अलवर यूनिवर्सिटी आरआरबीएमयू, सीकर पीडीयूएसयू और ब्रज यूनिवर्सिटी भरतपुर एमएसबीयू, या फिर कोटा यूनिवर्सिटी भी चलेगा। और उसके साथ साथ में जेएनबीयू, एमडीएसयू, एमएलएसयू और भी है कुछ यूनिवर्सिटी, लगभग लगभग सबका नाम याद नहीं रहता एक साथ में। तो राजस्थान में, एक सेकेंड, राजस्थान में देखो यूनिवर्सिटी बहुत है, यूनिवर्सिटी बहुत है। उनमें से भी यहाँ पे मैं करीब 10 का नाम लिखूं ना, जैसे कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, एमएसबीयू भरतपुर, पीडीएसयू सीकर, अलवर आरआरबीएमयू, कोटा यूनिवर्सिटी यूएके, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, जेएनबीयू, एमडीएसयू, महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, तो अजमेर, जोधपुर, इनके बारे में बता रहा हूं। तो और भी काफी सारी है, उन सभी का सिलेबस सेम ही रहता है, किसी भी क्लास में हो आप। इसलिए मैं बार बार ये चीजें आपके सामने रिवाइज करता हूं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैं कंप्लीट आपको बता रहा हूं। समझ गए होंगे किस चीज का, क्योंकि देखो बेसिक चीजें पहले बताना जरूरी है, तब जाके आपको पता चलेगा। आपको एक चीज पता होगी, यहां पर जो क्वेश्चन मैंने एक बार बता दिए तो आपको कोई बीएससी में फेल नहीं करेगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर जो बताऊंगा उनमें से इसका प्रूफ भी दूंगा, नो टेंशन रहो। अब सबसे पहले चीजें कवर हो गई, अब क्वेश्चन नोट कर लो। क्वेश्चन नोट करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, इन्हीं के बेस पे आप पास होते हो, आपको पता है। अब यहाँ पे एक एक क्वेश्चन नोट करना है आपको। सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट है उससे क्वेश्चन नोट करने हैं। मैं अगले पेज में चलता हूँ, इसको देखो कंप्लीट बता रहा हूँ। अब यहाँ पे चीजें भी मैं आपके सामने रिवील करूंगा कि आप लोग ऐसे ही चीजों पे यकीन मत किया करो, पहले प्रूफ देखा करो, तब जाके मैं बोल रहा हूँ ना कि क्वेश्चन एग्जैक्ट आएंगे तो उसका प्रूफ दूंगा, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नोट करवा देता हूँ आपको। सबसे पहला फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है, प्लांक विकिरण नियम क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, प्लांक विकिरण नियम, कंप्लीट नोट करना है। अगला है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसके बाद में अगला है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का
अनिश्चितता का सिद्धांत। देखो केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से बन के आते हैं आपको भी पता है। एक क्वेश्चन अगर वहां पे दे दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 है, तो उसके अंदर ए, बी और सी और डी तक भी आते हैं, ये एक हो चुका है। अगर ये 6 नंबर का है तो 6 नंबर में कितने क्वेश्चन बन के आए हैं? 4 क्वेश्चन इस तरीके से बन के आते हैं। और टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 आपको करने होते हैं। तो सोच लो 5 क्वेश्चन में एक इस तरीके से आएंगे एबीसीडी बन के, तो कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 20 क्वेश्चन आप समझ सकते हैं। इस बेस पे क्वेश्चन पेपर बन के आता है। इसका प्रूफ भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जब पिछले साल का जो पेपर हुआ है उसको दिखाऊंगा। तब आप सोचते हो कि वहां पे आपके एग्जाम में बोला जाता है 10 में से 5 करने हैं, लेकिन वो 5 के अंदर छोटे छोटे 20 से 25 क्वेश्चन छुपे होते हैं। वो आपको तब जाके रिवील होते हैं कि 25 क्वेश्चन कर रहे हो जब पेपर आपके सामने आता है। और जब मैं मॉडल पेपर देता हूँ उसमें तो आप बहुत ज्यादा डिमांड करते हो कि आपने क्वेश्चन कितने ज्यादा लिखे हैं। आपको पता है एक क्वेश्चन में ही 3 से 4 बन के आते हैं, और मैं मॉडल पेपर में एक यूनिट में 3 या 4 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता। फिर भी आप लोग इस चीज को नहीं समझते। जब आप पेपर देते हो तब जाके आपके समझ में आता है। मैं आपको समझाऊंगा तब आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको अगली यूनिट से नोट करना है। एमओ आणविक कक्षक और बी बी मतलब इस होता है संयोजकता बंध सिद्धांत। ये वाला कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। संयोजकता बंध, संयोजकता बंध, और है एमओ आणविक कक्षक। इनमें आपको डिफरेंट बताना है। अगला क्वेश्चन है अगली यूनिट से, थर्ड यूनिट से। स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि। एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप, क्योंकि मैं देखा हूं कल से बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि आप साइड में नहीं होते, स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते। ले लो इसका एक। अगला क्वेश्चन है रमन स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग। रमन स्पेक्ट्रम के अनुप्रयोग। अगला क्वेश्चन है फ्रैंक कॉर्डन सिद्धांत। जो इंग्लिश वाले हैं कुछ वो डिमांड करते हैं इंग्लिश में बताया करो, तो इसको बोलते हैं फ्रैंक कॉर्डन प्रिंसिपल। और क्वेश्चन मैंने कौन सा बताया है? रमन स्पेक्ट्रम के सिद्धांत बताने हैं। तो ये तो क्वेश्चन है एप्लीकेशन ऑफ रमन स्पेक्ट्रम प्रिंसिपल बताने हैं। अगला क्वेश्चन बताया मैंने एमओ, तो एमओ को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, बी को बैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। वो कंप्लीट आपको बताना है। और क्वेश्चन कौन सा बताया मैंने आपको? अगला बताया है हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग को हाइजेनबर्ग बोलेंगे, प्रिंसिपल को सिद्धांत बोलेंगे, सिद्धांत को प्रिंसिपल बोलेंगे। प्लांक विकिरण, तो प्लांक रेडिएशन लॉ फर्स्ट नंबर का। इंग्लिश वाले नोट कर लेना, मैं छोड़ दिया था, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, नोट कर लेना। डिफिकल्ट नहीं होता यार, चीजों को समझ के बस इंग्लिश में लिख, कुछ नहीं है, बोल रहा हूँ वही चीज इंग्लिश में होती है। केमिस्ट्री में क्या ही जूलॉजी बॉटनी की तरह मीनिंग चेंज नहीं होता। कि जैसे कि जूलॉजी के अंदर समझो, बॉटनी के अंदर समझो, कि बॉटनी के अंदर समझो बोल रहे खेती करना, मतलब कल्टीवेशन, खेतीकरण। पूछ रहे उसकी किस्में क्या है, किस्में, तो वो अलग अलग होता है, उसके अंदर मीनिंग अलग आती है। अब ये थोड़ी ना है कि मैंने लिख दिया यहाँ पे किस्में, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा, इंग्लिश में लिख दिया, नहीं, ये चीजें नहीं चलती। केमिस्ट्री के अंदर ऐसा सिम्टम चलता है लगभग लगभग। तो प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, इसको सेम ऐसे ही, फ्रैंक को फ्रैंक, रमन को रमन, स्पेक्ट्रम आएगा। बस यहाँ पे जो प्रिंसिपल है इसके अनुप्रयोग सिद्धांत आएंगे उसको प्रिंसिपल बोल देंगे। ऐसे चलना है। अगला क्वेश्चन है आपको स्टार्क आइंस्टीन के नियम।
स्टार्क आइंस्टीन के नियम। और लास्ट यूनिट से एक क्वेश्चन, ये चौथी यूनिट का क्वेश्चन है, 5वीं यूनिट से एक और क्वेश्चन बता रहा हूं। अणुसंघ गुणधर्म और सक्रियता की कोटि, सॉरी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, राहुल का नियम इंपॉर्टेंट है, सोच लो आ गया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ पे राहुल के नियम के साथ साथ में आदर्श और अनादर्श विलयन। और इन क्वेश्चनों में से नहीं आए तो गारंटी है ये आपके हो गए। यहाँ पे 12 नंबर का मैटर हो चुका है, 12 नंबर ये आपको पास होने के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे पास केमिस्ट्री में हो चुके हो। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना पढ़ के जाते हो पास हो जाओगे केमिस्ट्री के अंदर। हर सब्जेक्ट में 12 नंबर ही तो चाहिए। अब मैं आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, पिछले साल का एक बार पेपर बताता हूँ, और उसमें जो क्वेश्चन मैंने पिछले साल बताए थे उसमें से क्या मिला था एग्जैक्ट बताता हूँ, प्रूफ देख लो। तो सबसे पहले फर्स्ट पेज पे चलते हैं। फर्स्ट पेज पे आ चुके हैं अपन। अब फर्स्ट पेज पे यहाँ पे देखना, एक एक चीजों को मैं रिवील करूंगा, आपके सामने आएगी। सॉरी ज्यादा ऊपर चला गया। ये आपका यहाँ पे कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं चीजों को कवर करेंगे ना, तो जूम कर लेता हूँ एक बार। सॉरी, जूम कर लेता हूँ। वही पेपर है अपना, वही पेपर है। और पेपर में पहला क्वेश्चन है डी ब्रोगली की कंप्लीट सिद्धांत। और मैंने डी ब्रोगली का कंप्लीट सिद्धांत बताया था, मॉडल पेपर के अंदर से क्वेश्चन बता रहा हूँ, एग्जैक्ट आया था। और यहाँ भी डी ब्रोगली की तरंग दैर्घ्य का एक क्वेश्चन, यहाँ पे जो समीकरण है वही यहाँ पे पूछा गया है। ये क्वेश्चन हो गया। कॉम्पटन प्रभाव मैंने नहीं बताया था, यहाँ पे आया था, ये चीज को मैं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे कंप्लीट ये 6 नंबर का क्वेश्चन हो चुका है। अब एक क्वेश्चन देखो, एक के अंदर कितने आए हैं, 3 हो चुके हैं। मैं बोला था पहले ए बी सी या डी 3 या 4 आते हैं, तो 3 आए हैं एक क्वेश्चन के अंदर 6 नंबर में, डिवाइड होके आए हैं 3.5, 2 और 1.5 नंबर का। अब एक क्वेश्चन इसके अथवा में आता है, उसको करो चाहे इसको करो, तो उसमें से देखते हैं। अब अथवा वाले क्वेश्चन से, अथवा वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अथवा वाला क्वेश्चन आ चुका है फर्स्ट यूनिट का। यहाँ पे इसके अंदर भी 3 है, क्या है, 3 है, ए बी और सी। आप बोलते हो ना एक क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर बन के आता है भाई, बहुत बड़ा पेपर आता है, 3 है। अब 3 में यहाँ पे देखो 3 और 2 5 नंबर हो रहे हैं। श्रोडिंगर समीकरण, आइगेन फलन और आइगेन मान। और यहाँ पे आइगेन मान, आइगेन फलन मैंने दिया है, और श्रोडिंगर समीकरण ऊपर ही दिया है। तो 3 और 2 5 नंबर के क्वेश्चन एग्जैक्ट 6 नंबर का आता है। यहाँ पे देख लो, ये सॉरी 3 और 7 नंबर का है, और पीछे 6 नंबर का, 6.5 नंबर का ऐसे था। तो यहाँ पे 2 मिले हैं इसमें से, तो इसको करो ना, पीछे वाले को मत करो, क्योंकि उसमें से भी 2 मिल रहे थे। लेकिन जैसा भी अच्छा लगे वैसा कर लो। उसमें भी इतने नंबर के मिले थे 5.5 और 5, इसमें भी इतने ही मिले। तो एक यूनिट से कंप्लीट क्वेश्चन मैंने जो बताया एग्जैक्ट फर्स्ट यूनिट से मिला है, पूरा मिला है। 1 नंबर का नहीं मिला उसको छोड़ो यार, लेकिन पूरा मिला। अब सेकेंड यूनिट की बारी आती है, दिख रहा है ना आपको। अब सेकेंड यूनिट में देखो, ये वही चीजें यहाँ पे कवर हो रही है आपके सामने। ए और बी है, फिर दूसरे में दोबारा से सी है। या तो ए और बी वाला तीसरा क्वेश्चन करो, या चौथे क्वेश्चन में जो दे रखा है, चौथे क्वेश्चन में ए बी सी दे रखा है, बोला था उसी तरीके से आता है। ए बी सी हो चाहे ए बी हो, तो ए बी सी में से एक करो। अब यहाँ पे देखो, इसमें से कंप्लीट जो पहला क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा क्वेश्चन है, वो 3 नंबर का है। 3 नंबर का एग्जैक्ट संकरण वाला क्वेश्चन मैंने बताया था, एग्जैक्ट मिला है। यहाँ पे देखो, ये रहा, संकरण को परिभाषित करो, और sp2 sp3 संकरण एग्जैक्ट मिला है, जो बताया है मैंने मॉडल पेपर में क्वेश्चन। ये रहा मॉडल पेपर का, ये पेपर में आया है एग्जैक्ट। कितने नंबर में, 3 नंबर में, दूसरी यूनिट से 7 नंबर का पूरा है एक क्वेश्चन। हर यूनिट से 7 नंबर के क्वेश्चन लगभग आ रहे हैं। देखो 7 क्वेश्चन 7 नंबर का, तो यहाँ में 5.5 का, उधर 5.5 का मिला है, तो एक यूनिट से आराम से 5-6 क्वेश्चन मिल रहे हैं। यहाँ पे 3 नंबर का मिला है, लेकिन दूसरा भी इसका बाकी है। यहाँ पे देखो क्या क्या है, यहाँ पे है बंदी और अबंदी कक्षा। कितने नंबर में है, 2 नंबर में। तो बंदी अबंदी कक्षा की ये रहा, देखो पूरा पे क्वेश्चन है ना।
ये 2 नंबर का हो गया। अगला है H2 संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत ये रहा, ये है 3 नंबर में। तो कितने हो गए दोबारा से 5, क्योंकि यहाँ पे अपना कितने का मिला है, यहाँ पे कितना का मिला है 3 का। लेकिन यहाँ पे अणुकक्षक सिद्धांत में तरंग फलन पूछा है। अणुकक्षक सिद्धांत का मैंने कंप्लीट ये क्वेश्चन रहा, और हाइड्रोजन अणु के साथ ये रहा क्वेश्चन जो ऊपर वाला है, देखो ये रहा। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के अणुकक्षक सिद्धांत के लिए, हाइड्रोजन अणु के आयन के लिए आणविक कक्षकों में तरंग फलन, और यही क्वेश्चन ये रहा कंप्लीट। तो 4 और 3 7 नंबर का पूरा क्वेश्चन ये रहा। पहले 3 नंबर का बता रहा था, अब 4 नंबर का पूरा इसमें ये रहा। कौन सा क्वेश्चन है, संकरण वाला। संकरण वाला ऊपर है, इसके नीचे ये 7 नंबर का क्वेश्चन एग्जैक्ट मिला है। नीचे इसमें बंदी एबंदी और ये कंप्लीट संयोजकता बंध सिद्धांत ये रहा। तो बंदी एबंदी कक्षक ये रहा, तो 3 और 2 5 नंबर का ये रहा, और अणुकक्षक सिद्धांत वाला क्वेश्चन अलग से भी मैंने दिया था, तो पूरा ये 2 नंबर का, टोटल 7 नंबर का ये रहा। ये वाला क्वेश्चन करो चाहे ये करो, जो आपको अच्छा लगे वो करो, पूरा मिला है। समझ आ गया, एक एक चीज क्लियर की है मैंने, इसलिए बोल रहा हूं मैं। अब एक बार स्क्रीनशॉट नहीं लेने से पहले एक बार देख लो, मैं आपको एग्जैक्ट चीजें बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा। देखो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, देख लो वही क्वेश्चन है आपके सामने जो मैं बता रहा हूँ, बंदी एबंदी कक्षक। और इधर भी देख लो पेपर जो आया था वो, देखो वही क्वेश्चन है। sp2 संकरण वाला है, H2 आयन के लिए कक्षकों में तरंग फलन, और ये रहा देखो हाइड्रोजन, H2 मतलब हाइड्रोजन के लिए अणुकक्षकों में तरंग फलन, पूरा एग्जैक्ट अणुकक्षक सिद्धांत, संयोजकता बंध, संकरण, बंदी एबंदी, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो बताया है एग्जैक्ट मिला हुआ है। अब आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, दूसरी यूनिट पूरी मिली है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, थर्ड यूनिट की बारी आती है। थर्ड यूनिट में कैसा क्वेश्चन है, कंपन वाला क्वेश्चन है, और कंपन वाला क्वेश्चन ये मैंने एग्जैक्ट दे रखा था। तो यहाँ पे 7 नंबर में कंपन वाला क्वेश्चन आया है। उसके बाद में रमन, दूसरा देखो ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला। अब देखो ऊपर एक ही है, ए मान लो, इधर ए बी और सी दे रखे हैं, तो इसमें से देखो रमन स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम। तो रमन स्पेक्ट्रम ये रहा अपना, और अवरक्त स्पेक्ट्रम ये रहा अपना। मैं दिखाता हूं आपको जूम करके, देखो रमन स्पेक्ट्रम और अवरक्त स्पेक्ट्रम जो बताया है एग्जैक्ट पेपर में देखने को मिला है। तो यहाँ पे चीजें समझ आ रही है ना आपके, सॉरी ये देख लो, जो पेपर में क्वेश्चन आया है वो मॉडल पेपर में मैंने दिया था पूरे के पूरा। सोच लो 34 का पेपर था ये, कितने नंबर आएंगे। अभी तो 2-3 यूनिट हो गई, आगे चलते हैं। अभी तो लास्ट की यूनिट बाकी है, उसका भी प्रूफ देख लेते हैं एक बार। लास्ट यूनिट में पहले इसको मिटा देता हूं मैं। पहला क्वेश्चन है बीएल लैम्बर्ट नियम, बीएल लैम्बर्ट नियम कंप्लीट। तो बीएल लैम्बर्ट नियम मैंने ये दे रखा कंप्लीट, बोला था बीएल लैम्बर्ट नियम आएगा, मैंने बोला था 2 नंबर में आएगा, लेकिन यहाँ पे 4 नंबर में पूछा है, क्योंकि इसकी सीमाएं ऐड कर दी इसमें। तो बीएल लैम्बर्ट नियम पूरा एग्जैक्ट 4 नंबर में आया है। जेवलॉन्स की आरेख 3 नंबर में आया है, और मैंने जेवलॉन्स की आरेख का क्वेश्चन अलग तरीके से दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति क्या है, और स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति ही जेवलॉन्स की आरेख है। यहाँ पे क्वेश्चन पूरा 7 नंबर में। तो चौथी यूनिट भी पूरी मिल चुकी है। तो हर यूनिट से, पहली यूनिट में ओनली 5.5 नंबर के क्वेश्चन मिले हैं, बाकी हर यूनिट से 7-7 के मिले हैं। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन हो गया। तो 7वां क्वेश्चन करो या 8वां करो, 8 में से मतलब नहीं है अपन को, पूरा ये 7 नंबर का मिल चुका है। अगली लास्ट यूनिट है, उसमें से क्वेश्चन है क्वथनांक उन्नयन से आपके समझते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक। 6 नंबर का नहीं, 6.5 नंबर का है, या फिर 10वां वाला क्वेश्चन मिल, लेकिन एक क्वेश्चन मिला लेते हैं, कोई सा भी मिल, 9 या 10, क्योंकि एक ही तो करना है, तो 9 वाला मिला लेते हैं, मॉडल पेपर में है या नहीं है। तो देखो क्वथनांक उन्नयन है, एक सेकंड, देखो क्वथनांक उन्नयन से आपके समझते हैं मोलर उन्नयन स्थिरांक क्या है, कंप्लीट है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो मैंने मॉडल पेपर में दिया है, देखो क्वेश्चन देखो, क्वथनांक उन्नयन से आपके समझते हैं संबंध, वही संबंध है। और क्वेश्चन एक और है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन स्थिरांक मैंने लास्ट में दिया है। ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपके जैसा बताया है वैसा पेपर आपके सामने मैंने प्रूव करके दिखा दिया, कि जो मैंने एक बार क्वेश्चन पेपर बना के बता दिया एग्जैक्ट पेपर में देखने को मिलता है।
जो बता दिया एग्जैक्ट आता है, तो समझ में आ गया ना। ये चीजें मैं बेस पे आपको बता रहा था। सक्रियता, अब ये चीजें छोड़ो यार, एक क्वेश्चन मिल गया मैं, और बाकी असमान आणविक द्रव्यमान, ये रहा देखो असमान आणविक द्रव्यमान, ये क्वेश्चन मैं, बाकी क्वेश्चन नहीं मिला रहा, एक क्वेश्चन मिल गया, बाकी छोड़ो यार, क्वेश्चन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे चीजें क्या मिल के आ रही है, टोटल चीजें कवर होके आ रही है अपनी, कि यहाँ पे 33 और 34 का पेपर होता है। तो 34 का जो पेपर हुआ है उसमें से आपके आराम से 29 से 30 नंबर के मिनिमम बताया, हालांकि मिला पूरा है 34 में से आराम से 32 का मिला है, एग्जैक्ट मिला है, कोई गलत बात नहीं है, एग्जैक्ट मिला है। लेकिन मैं 29 से 30 नंबर लगा रहा हूं कि 29 से 30 नंबर आपके मिले हैं। तो सोचो, जो बोलता है ना केमिस्ट्री में अच्छे नंबर नहीं आते, क्यों नहीं आते भाई, पढ़ के जाओगे तो ही तो आएगी। तो मॉडल पेपर से एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं। तो मॉडल पेपर जिसको भी लेना है वो ले सकता है। बाकी मैंने जो क्वेश्चन पहले इससे पहले बताए हैं, जो प्रूफ करने से पहले, उनको पढ़ के जाना पक्का। 34 में से 12 नंबर आने से कोई नहीं रोकेगा आपको, और 12 नंबर ही चाहिए। और इस तरीके से परसेंटेज बनानी है, फाइनल ईयर सोच रहे हो अच्छे नंबर आ जाए, तो भाई उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, मॉडल पेपर लेना पड़ेगा। मॉडल पेपर को पढ़ के जाओगे तो पक्का 100% गारंटी के साथ कहता हूं, किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, किसी भी क्लास के हो, सबका एग्जैक्ट मिलता है मैं जो बनाता हूं। प्रूफ दिखाया ना। तो आपको मॉडल पेपर लेना है तो मैं नंबर बता देता हूं, एक ये मेरा ही नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर लेना, आपको मॉडल पेपर मिल जाएगा। नंबर है 8824595131, डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएगा, इस पे कांटेक्ट कर लेना, मॉडल पेपर मिल जाएगा। मॉडल पेपर लेने के लिए मैसेज करें तो मॉडल पेपर पेड रहता है, फ्री नहीं रहता। क्या रहता है? पेड। ये पेड रहता है। फ्री वाले क्वेश्चन मैंने कंप्लीट यूट्यूब पे डाल दिए हैं, फ्री वाले क्वेश्चन देख लेना। और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने हैं तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पे आना है। यूट्यूब पे आने के बाद टॉप में आपको गूगल में जैसे सर्च करते हैं वैसे गूगल में सर्च करने के साथ साथ यूट्यूब में सर्च करने का होता है, सर्च करना है अपना चैनल बीके ऑनलाइन पेपर, बीके ऑनलाइन पेपर चैनल सर्च करोगे, चैनल आ जाएगा। चैनल पे जाने के बाद में वीडियोस दिखेगी, वीडियोस में आपको प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आओगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक चीज देख लेना, जो मैं प्रूफ दिया हूं वैसा प्रूफ यहाँ पे मैं डाल रखा हूं। कौन सा? मॉडल पेपर का प्रूफ, कि प्रूफ जो मैं बताता हूं एग्जैक्ट आता है, प्रूफ देख लेना, डाल रखा है। और इसके साथ साथ में अगली प्लेलिस्ट आपको कौन सी चेक करनी है, बीएससी थर्ड ईयर की। तो बीएससी थर्ड ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट देखो, हर सब्जेक्ट की टोटल पूरी प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, इनको पढ़ के चले जाना, आपको कोई बीएससी में फेल नहीं करेगा। और जो मॉडल पेपर पढ़ के जाएगा वो तो अच्छी परसेंटेज बनाएगा। तो समझ गए होंगे आप, अच्छे से पढ़ के जाना। और जिसको भी मॉडल पेपर लेना है वो कांटेक्ट कर लेना, नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है। और अच्छे से पास होना चाहते हो तो इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाना। बस एक काम कर देना, मेरा तो कुछ नहीं चाहिए, मेरे को लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं बोल रहा, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा लगेगा तो आप खुद कर लेंगे, आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलेगा, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट जेन्युइन चीज लगेगी। तो बस इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना, या फिर आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम जो प्रोफाइल है, पेज है बीके ऑनलाइन क्लासेस का, डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके उसको फॉलो कर लेना। या फिर फॉलो नहीं करो तो जो इंस्टाग्राम पे मैं रील्स वगैरह डाला हूँ उनको बस अपने दोस्तों में शेयर कर देना, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, वो भी अच्छे नंबर से बीएससी में पास हो जाए। तो कोई ना, अब वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।